अब आपको चीजें करनी कैसे कैसे हैं, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। प्लीज आज की ही क्लास में मुझे 15-20 मिनट दे दो, बस वो सारा मुझे बताने दो जिस तरीके से मुझे आपको लेकर चलना है, क्योंकि आपको पहले तैयार होना पड़ेगा मेंटली कि हमको चलना कैसे है। चलाकर तो मैं लेकर चलूंगा आपको, 80-90 क्लास का आपका सिलेबस है, बहुत प्यार से बहुत डिटेल में। ये पहला बैच है इस वाली वैकेंसी का, और पहले बैच को हम हमेशा बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं। मैथ्स तो मैं आप ये मान लो कि जिस दिन आज आप मैथ्स में जीरो हो, मैं मान रहा हूं कि आप नए हो, आपको नहीं पता क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है, बस ये है कि फलाना दोस्त है या फलाना जानने वाला है वो सिलेक्ट हो गया, मैं भी सिलेक्ट होऊंगा, मुझे भी वर्दी चाहिए। ये जुनून है ना आपके अंदर, और इसी जुनून के साथ आप जुड़े हो। अब आपको नहीं पता किस तरीके से सिलेक्ट होना है, बस होना है। जो सामने वाले गुरुजी पढ़ाएंगे वो पढ़ना है। मेरा दोस्त मेरा रिश्तेदार भी सिलेक्ट हुआ गुरुजी से पढ़ के, मैं भी पढ़ूंगा तो मैं भी हो जाऊंगा, बस इतना आपको पता है। अब लेकर कैसे चलेंगे, उन आपके जानने वाले को कैसे किस तरीके से हमने सिलेक्ट कराया, किस तरीके से उसको गाइड किया, वही गाइडेंस या उससे भी और अपडेटेड गाइडेंस मैं आपको दूंगा, बस आपको उसे फॉलो करना है। अब आपकी जो क्लासेस होंगी बच्चे, वो मंडे टू फ्राइडे होंगी। कितने? केवल 5 दिन। अब सुनना, आपके पास 2 दिन बचेंगे, एक सैटरडे और एक आपके पास बचेगा संडे। ये 2 दिन में आपको क्या करना है, इन 5 दिनों का रिवीजन करना है। अब रिवीजन किस किस चीज का करना है, ये 2 दिन रिजर्व रखूंगा आपके रिवीजन के लिए। ऐसा नहीं है कि पहले सिलेबस कंप्लीट कर लूं फिर दोबारा से। अक्सर क्या होता है, जैसे आप अभी तो आपको मजा आएगा पढ़ने में, धीरे धीरे सिलेबस बढ़ता जाएगा ना, आपके दिमाग पे बर्डन बढ़ता जाएगा, यार इतने सारे चैप्टर हो गए, पता ही नहीं रेशियो प्रोपोर्शन में क्या पढ़ा था, उस टाइम तो बड़ा आसान लगा, लेकिन अब 4-5 1 महीना हो गया पढ़े हुए, दिमाग से निकल गया। ये कब होगा, जब आप उसका रिवीजन नहीं करोगे। आपको ये सैटरडे संडे प्रॉपर रिवीजन के लिए रिजर्व रखने हैं। और रिवीजन में सबसे पहले कोई भी आपको कुछ भी सलाह दे कि वो फलानी किताब ले लो, ये ले लो, वो ले लो, वो बाद का काम है। वो बाद का काम है। सबसे पहला काम है आपका, आपके क्लास नोट्स, आपके क्लास नोट्स जो भी मैं आपको क्लास में पढ़ाऊंगा उनका रिवीजन। जितने भी क्वेश्चंस इन 5 दिन में मैं आपको कराऊंगा वो सैटरडे संडे में खुद से सॉल्व करने हैं। ऐसा नहीं उनके आंसर देख लिए और क्लास को दोबारा 5 क्लासों को देखा, नहीं, उनकी वर्कशीट मैं आपको दूंगा। उन क्वेश्चंस को आपको खुद से, पीडीएफ नोट्स मैं दूंगा इनके, आपको खुद से ट्राई करने हैं। सेकंड नंबर पे आपको वर्कशीट, ये वो वर्कशीट होंगी जो इन 5 क्लास में मैं आपको रेगुलर, इन 5 क्लासों में मैं आपको रेगुलर वर्कशीट दूंगा। रेगुलर 10 क्वेश्चन की मैं आपको बच्चे वर्कशीट दूंगा। ठीक है, आपको क्या करना है कि जैसे आपकी क्लास हुई शाम के टाइम में, आपको आधा घंटा, सेम डे आपको आधा घंटा या पौना घंटा या 1 घंटा, वो आपके ऊपर है, वो 1 घंटा या पौना घंटा निकालकर उस क्लास का रेगुलर, जैसे आज की पहली क्लास है तो आज की क्लास में जो भी मैं पढ़ाऊं, जो भी मैं वर्कशीट दूं, आज शाम को उस वर्कशीट का और उस क्लास के क्वेश्चन का रिवीजन करना है रेगुलर। तो ये 5 क्लासों का रेगुलर वर्कशीट का रिवीजन करोगे, फिर इन सबका सेकंड टाइम रिवीजन सैटरडे और संडे में आपको करना है। उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचे कि यार नहीं और मैं टाइम निकाल सकता हूं, तब जाकर आपको बुक्स को उठाना है। कोई भी बुक्स आपके पास है ना। ठीक है, एसएससी जीडी की अभी हमारी बुक आई नहीं है, वो आएगी जैसे आपकी अभी इसकी आंसर की आ जाती है जीडी की, और उसके अपडेटेड क्वेश्चंस वगैरह हम उसमें डाल के, तो वो बुक्स बाद का काम है। लेकिन आपकी सबसे पहला, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चे, ये वो रणनीति है जो उन बच्चों ने फॉलो की जिनको देखकर आप ये बैच खरीदकर, पढ़कर और सेलेक्ट होना चाहते हो। ये उन बच्चों की रणनीति है, उनको भी मैंने इस तरीके से गाइड किया, उन्होंने फॉलो किया और सेलेक्ट होकर मुझे बताया कि सर वही रणनीति थी हमारी। तो ठीक है, तो सबसे पहले आपको यही करना है। ये लिख लेना बच्चे, ये रणनीति बहुत जरूरी है। युद्ध से पहले उसकी रणनीति बनाना बहुत जरूरी होता है कि किस तरीके से युद्ध लड़ना है। ऐसे थोड़े कि युद्ध लड़ना, ठीक है जी युद्ध लड़ेंगे और चले गए युद्ध लड़ने, पता चला कि 5 सामने वाले के मारे, 15 अपने मार लिए। आगे कुछ हमें थोड़ी बताया जी आपने कि सामने वालों के मारने, हमें तो अपने वाला भी दिखा कि यार ये भी ऐसा ही है, इसको भी निपटा दिया। तो वो नहीं है, हमें पता करना है कि हमको एक्चुअल में मारना किसे है, तो दैट इज कॉल्ड रणनीति। ठीक है, तो यहां पर ये चीज आपको क्लियर हो गई। ये 5 दिन और क्लास एक भी दिन नहीं छोड़नी है। आप नए बच्चे हैं तो आपको लाइव क्लास करनी है रेगुलर, और अगर आप पुराने बच्चे हैं, आपने पहले पढ़ा हुआ है, तो आपके पास ऑप्शन है, आप लाइव क्लास भी कर सकते हैं और इसे रिकॉर्डेड फॉर्म में भी जल्दी जल्दी स्किप करके देख सकते हैं। अगर आप पुराने नए हैं तो मैं आपको सलाह दूंगा कि लाइव क्लास ही करो, और एक क्लास को एक ही बार देखना है। सेकंड टाइम मैं आपको क्या बताऊंगा कि जैसे आपकी क्लास अपलोड होगी ना, तो उसकी क्लास की पीडीएफ, ये बोर्ड पीडीएफ आपको दोनों तरीके की, जो क्लास में मैं आपको कराऊंगा वो बोर्ड पीडीएफ और दोनों हैंड रिटन पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ये दोनों चीज, और प्लस वर्कशीट, 10 क्वेश्चन की वर्कशीट, और प्लस उसका सॉल्यूशन। आपको ये खुद से सॉल्व करने हैं, क्वेश्चन नहीं होगा तब उसका सॉल्यूशन देखना है। एक बात। दूसरी बात, आपको क्या करने वाला हूं मैं, जैसे ही कोई चैप्टर कंप्लीट हुआ, मान लो आपका रेशियो चैप्टर कंप्लीट हुआ, उसके बाद आपको मैं रेशियो चैप्टर के एक और एडिशनल चीज मैं बताने वाला हूं। रेशियो चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं पिछले 5-7 सालों में एसएससी जीडी में, केवल एसएससी जीडी में जितने भी क्वेश्चन रेशियो चैप्टर के, मान लो 50 क्वेश्चन है या 60 क्वेश्चन है, ये 50-60 क्वेश्चन की पीडीएफ प्रीवियस ईयर की, ये मैं आपको चैप्टर कंप्लीट होने के बाद अपलोड कराऊंगा एप्लीकेशन में। ठीक है, तो ये भी आपको, ये मान लो कि आपको फिर कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक परचेस करने की जरूरत तो पड़ेगी नहीं। ये 50-60 क्वेश्चंस की पीडीएफ मिलती रहेगी हर चैप्टर में। तो चैप्टर कंप्लीट हुआ, सर के क्वेश्चन भी हो गए, वर्कशीट भी हो गई, और उस चैप्टर के पिछले 5-6 साल में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए वो सारे भी साथ के साथ खत्म हो गए। तो देखा, पूरा सारा रिवीजन एक साथ होता गया, और 2 दिन आपको रिवीजन के लिए मिल भी रहे हैं बीच में, 5 दिन क्लास 2 दिन रिवीजन। तो इस तरीके से सटीक रणनीति आपको करनी है।